मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात गर्भपात को लेकर के चल रही है, बात बहनों की चल रही है, बात संतान प्राप्ति की चल रही है। संतान प्राप्ति में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो रुकावट या बाधा है, वो गर्भपात है। सभी लग्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आज जो ये चर्चा है ये धनु लग्न पर आकर के हमारी पहुंची है। आगे भी ये श्रृंखला जारी है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो आप यहाँ आई बटन में जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड न केवल देख सकते हैं बल्कि उससे संबंधित उपाय भी आप कर सकते हैं, और उपाय आपकी कल्पना से भी अधिक आसान और कल्पना से भी अधिक असरकारी हो। तो साथियों, सबसे पहले हम एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं, फिर कुछ ज्योतिषीय स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या वो स्थितियां आपकी जन्म पत्रिका में होती है तो वो क्या क्या आपको विशेषताएं जिंदगी में देती हैं, कौन कौन से लक्षण देती हैं और गर्भपात का वो कारण क्यों बन जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका, और पहली स्थिति में बतलाऊं उससे पहले एक आवश्यक बात धनु लग्न की बहनों को लेकर के, यदि वो कुंडली मिलान नहीं करके विवाह करती हैं या केवल सरसरी तौर पर वो कुंडली मिला लेती हैं या केवल वो गुण मिलान करके ही विवाह संपन्न कर लेती हैं, ना पंचम भाव ना सप्तम भाव ना ग्रहों किसी का मिलान नहीं करती हैं, तो उनके एक आम शिकायत होती है तीसरे माह में गर्भपात हो जाने की समस्या। गर्भ अवस्था के दौरान उनको शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन या इन्फ्लामेशन होने की समस्या भी रहती है। प्यास जो है वो आवश्यकता से अधिक उनको लगती है। पंचम भाव जो है उस पर दृष्टिपात इसलिए आवश्यक है क्योंकि पंचम भाव गर्भाशय का भाव है, गर्भाशय की विकृति का भाव है। गर्भाशय में कोई विकार या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें पंचम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। यदि किसी बहन की जन्म पत्रिका के पंचम भाव में ही राहु या केतु या शनि या मंगल, इनमें से कोई क्रूर या पाप ग्रह विद्यमान है तो इसकी दशा अंतरदशा में यदि वो गर्भ धारण करती है तो बहुत संभावना है कि तीसरे माह में उनका गर्भपात हो जाए। गुस्सा इनका सदैव सातवें आसमान को छू करके ही गुजरता है। विद्या में जो ये विषय लेकर के पढ़ना चाहती है उसमें इनको रुकावट अवश्य ही आते हुए देखी जाती है। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल देव छठे या आठवें, इन दोनों में से किसी एक त्रिक भाव में हो, आठ में ज्यादा गंभीर मामला है क्योंकि वहां पर के जाकर के मंगल देव नीच राशि के भी हो जाते हैं, और ऊपर से यदि इनको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो फिर ये अपना कार्य को, सारे कार्यों को, कोई भी कार्य हो लाइफ का, पूरा कभी नहीं कर पाते, उसको बीच में ही त्याग देंगे। कोई ना कोई बहाना या कारण ये बना करके डिसीजन मेकिंग जो है वो इनका अत्यंत ही कमजोर होता है। अभी इनको ये ठीक लग रहा है, अगले 1 घंटे के बाद में ये अपना डिसीजन बदल लेंगी, और इस स्थिति में यदि इनको मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही है और गर्भ अवस्था इनकी है तो तीसरे माह की, जैसे मैंने बात बतलाई है कि वो गर्भपात की समस्या लेकर के मंगल खड़ा है इनके सामने। यदि पंचमेश मंगल इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के साथ में वो युति करके यदि विद्यमान है, तो ऐसी दशा में इस जातिका को जब भी मंगल की दशा अंतरदशा, सूर्य की दशा अंतरदशा होगी, इसका क्रोध जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। खासतौर पर जो पाचन तंत्र है, लीवर है, आते हैं, इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या इनको बनी रहती है। और जो प्रथम संतान है उसका गर्भपात तीसरे माह में होते देखा गया है, और वो खासतौर पर एक पुत्र संतान होती है। जो जीवन साथी है इनका, उससे इनकी निरंतर अनबन चलती रहती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनसे इनकी अनबन ना हो।
यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश मंगल 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, तो इनके छोटी बड़ी शल्य चिकित्सा जो है, जिसको कि हम ऑपरेशन कहते हैं, वो 28वें वर्ष या उसके आसपास अवश्य होता है। कमर दर्द की और त्वचा से संबंधित समस्या सदैव बनी रहती है। इनके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा होता है। बिल्कुल भी चोट ये अपने ईगो पर 1% भी सहन नहीं कर पाती। यश की इनके कमी होती है, चाहे ये किसी के लिए कुछ भी कर गुजरे, बदले में इनको सिवाय अपमान, सिवाय गालियों के, सिवाय दुश्मनी के और कुछ भी नहीं मिल पाता है। स्थितियों की हमने चर्चा कर ली है। आपकी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है। यदि इस समस्या से आप 2-4 हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो बड़ा ही आसान सा उपाय आपको करना चाहिए। जैसे ही आपकी गर्भ अवस्था कन्फर्म होती है, लगातार 3 माह तक आपको नित्य प्रातःकाल गौ माता के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आशीर्वाद ले लेंगे तो और भी बेहतर है। इससे कोई भी प्रकार की आपको गर्भ से संबंधित विकृति नहीं होगी। और साथ ही पंचम भाव में जिस जिस विकार की हमने चर्चा की, उस ग्रहों से संबंधित यदि अभिमंत्रित जल का आप सेवन 3 माह तक करती हैं, तो गर्भ स्थापना हो जाएगी। गर्भ की जो कमजोरी है, खासतौर पर गर्भाशय की जो कमजोरी है, वो दूर होगी और एक शिशु जो कि आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा, वो जल्द ही आपके हाथों में, आपकी गोदी में होगा। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी जारी है और आपसे यही गुजारिश, यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक भी आप यदि ये एपिसोड पहुंचाते हैं तो उसका लाभ होगा, आपको भी इस माध्यम से पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।